हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी है जो 12A या ATG में रजिस्टर्ड है, या आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। हाल ही में आए बजट 2020 में 12A या ATG रजिस्ट्रेशन पर बदलाव लाए गए। जो भी ट्रस्ट 12A या ATG में रजिस्टर्ड है, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ेगा। जिसका मतलब कि जो भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी या सोसाइटी है जिनके पास 12A या ATG का रजिस्ट्रेशन है, उन्हें फिर से अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और ये रिन्यूअल सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर 5 साल बाद आपको फिर से रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और इस बार के रिन्यूअल की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। ये रजिस्ट्रेशन 5 साल में जैसे होगा, उसके बाद आपको 4.5 साल यानी कि 5 साल ख़त्म होने से 6 महीने पहले फिर से देना पड़ेगा, जिससे आपका रिन्यूअल फिर से होगा। और इस रिन्यूअल के लिए आपको बैलेंस शीट, ITR और तमाम डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन के साथ मांगे जाएंगे। और 3 महीने के अंदर ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और इसका टाइम है 1 जून 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक। इस रिन्यूअल को ना करवाने से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास आपकी NGO में 12A या ATG का रजिस्ट्रेशन है तो हम इसको रिन्यूअल टाइम से कराएं, अन्यथा हम इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा बैठेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बहुत बुरी खबर है हमारी NGO के लिए। अगर आपको नया 12A या ATG का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसके लिए एक अलग प्रक्रिया दी गई है, जिसमें आपको पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जिसकी अवधि 3 साल तक रहेगी। हाँ दोस्तों, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल तक होगी। और 3 साल में जैसे ही आप इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी NGO में कुछ भी आपने नया काम शुरू कर दिया, तो आपको 6 महीने के अंदर उसके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो इसका फ़र्क क्या है? इसका फ़र्क ये है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल स्टेटस देता है, आपको अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का स्टेटस नहीं देगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपनी एक्टिविटी लिस्ट, KYC डॉक्यूमेंट, प्रमोटर की डिटेल, सब डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिससे आप ये प्रूव कर पाए कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और आप लायक है कि आपको ATG का रजिस्ट्रेशन मिल सके। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों में सबसे ज़रूरी जो समझने की बात यह है कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 12A या ATG का हमें नया रजिस्ट्रेशन लेना है या रिन्यूअल कराना है, तो आखिरकार ये 12A या ATG का जो रजिस्ट्रेशन है, इसका महत्व है क्या? दोस्तों, 12A के रजिस्ट्रेशन से हम इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसका मतलब आपने, मान लीजिए आपको डोनेशन मिली, एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 करोड़ की डोनेशन मिली और आपने साल में 80-90 लाख रुपए का काम कर दिया। उसके बाद भी आपके 10 लाख या 15 लाख रुपए बच गए, जो आप अपने लिए नहीं मगर NGO के अन्य कामों के लिए आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप पर अगर 12A का रजिस्ट्रेशन है तो आपको उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से ATG के रजिस्ट्रेशन पे जो भी आपने डोनेशन ली या किसी ने आपको कुछ पैसे दिए, तो उस पैसे के बिना पर जिस भी व्यक्ति ने आपको पैसे दिए उसको ATG का रिबेट मिलता है, उसको भी इनकम टैक्स की तरफ से छूट मिलती है। और इन सब से ऊपर अगर आप किसी गवर्नमेंट की ग्रांट में जाते हैं, CSR फंडिंग में जाते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ में जाते हैं जिसमें आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं फंडिंग का, तो वो फंडिंग आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास 12A या ATG हो। 12A और ATG ये साबित करता है कि ये ट्रस्ट, ये सोसाइटी या ये सेक्शन 8 कंपनी लोगों की भलाई में कोई कार्य कर रही है और ये इनकम टैक्स ने इस चीज़ को रजिस्टर भी किया है और इसको मान्यता भी दी है। तो दोस्तों, इसका बहुत महत्व है, इसलिए मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि इस 12A और ATG हर सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी के लिए अनिवार्य लेना ही चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से NGO की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, CSR फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कंसल्टेंसी जैसी तमाम सर्विसेज में मदद कर रही है। हमारी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स हैं, NGO एक्सपर्ट्स है और CSR की कंपनीज भी है, जो भारत के अलग अलग शहरों में 100 से ज़्यादा NGOs की मदद कर रही है।
अगर आपको 12A या ATG का रजिस्ट्रेशन या किसी भी विषय में बात करनी है तो निसंकोच आप हमें दिए गए इस नंबर पर फ़ोन करिए या दिए हुए ईमेल आईडी पे हम अपने बारे में लिखकर भेजिए। हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। जी धन्यवाद।